वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और वही काम अब कर रहे हैं भाजपा के संगी साथी जो राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में फंसे और जिसके बाद भाजपा और उनके नेताओं की किरकिरी हो गई। अब अखिलेश यादव पर यह आरोप मरने लगे कि अखिलेश यादव जो वहां पर आरोपी था टिन्नू यादव, उससे लगभग 980 बार अखिलेश यादव की बातचीत हुई। ये झूठे आरोप लगाए गए निशिकांत दुबे के द्वारा, जो कि भाजपा के सांसद है। अब इतने बड़े ओहदे पर बैठकर आदमी अगर झूठ बोलता है तो कहीं न कहीं मामला तूल तो जरूर पकड़ता है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी निशिकांत दुबे को 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया था और पोस्ट डिलीट करने की बात कही थी, लेकिन निशिकांत दुबे ने जब वो पोस्ट डिलीट नहीं की, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी निशिकांत दुबे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत कर दी। दरअसल मामले की शुरुआत कहां से होती है, पूरा मामला विस्तार से हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले निशिकांत दुबे ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया जिसने पूरी सपा को गुस्से से भर दिया। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर बैक फुट पर जाने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर ऐसा करारा जवाब दिया है कि विरोधियों के पसीने छूट गए। और निशिकांत दुबे भी कह रहे होंगे कि आखिरकार कैसे लोगों से हमने पंगा ले लिया है। निशिकांत दुबे को मानहानि का कानूनी नोटिस भी थमा दिया गया और कई जिलों में ताबड़तोड़ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जब अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी के मामले में पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति गरमाई हुई। और इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया और उन्होंने लिखा कि टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बीजेपी और संघ से जुड़े कुछ हैंडल्स द्वारा अफवाह तेजी से फैलाई जाने लगे और राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय बंसल का ड्राइवर टिन्नू यादव, उससे अखिलेश यादव ने पिछले 2.5 साल में करीब 980 बार फोन पर बातचीत की। ये खबर झूठी है और इसको ऐसा फैलाया जा रहा था जैसे ये सच हो। और इंटरनेट पर जैसे ये खबर आई, आग की तरह फैलने लगी और सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया और इसको वायरल किया गया ताकि अखिलेश यादव की छवि को रामद्रोही या चोरों के मददगार के रूप में दिखाया जाए और अखिलेश यादव की छवि को खराब किया जा सके। जिनके मुद्दे ही राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलते हो और वहीं से खत्म हो जाते हो, आखिरकार वो करेंगे ही क्या। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने इस दुष्प्रचार को सहने की मूड में बिल्कुल नहीं थी और खुद अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें लिखा कि सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। और अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में लिखा कि जितना सत्ता के पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है उतना ही विपक्ष के सांसद का होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट को पोस्ट को डिलीट कर दे, अन्यथा उसके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। और अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी लिखा कि जो लोग झूठ फैला रहे हैं वो याद रखे कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। और अखिलेश यादव का यह आक्रामक रूप देखकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया और सपा सुप्रीमो के इस कड़े रुख के बाद समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर गई और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी संघ और विश्व हिंदू परिषद को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चोरी साबित हो चुकी, चोर जेल जा चुके हैं और ट्रस्टी बर्खास्त हो चुके हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी और उनके सहयोगी दल अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच फोन कॉल का फर्जी दुष्प्रचार कर रहे हैं। पवन पांडे ने 2 टूक शब्द में कहा कि अगर फोन पर बातचीत के कोई सबूत हैं तो उसे सार्वजनिक रूप से देश के सामने दिखाएं, वरना अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने साफ कहा है कि राजनीतिक तथ्यों को प्रमाणों पर होनी चाहिए, ऐसी घटिया और मनगढ़ंत झूठी आरोपों पर नहीं। वहीं इसके अलावा लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित तहरीर भी दे दी है। और इसके अलावा इटावा में भी फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने भी कई संगीन धाराओं में निशिकांत दुबे के साथ साथ प्रियंका राय, डीआर मनेसिया, अखिलेश सिंह और ग्लोबल भारत टीवी जैसे फेक न्यूज चलाने वाले अकाउंट्स को नाम दर्ज किया है। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की लीगल सेल ने वकील के पाल की तरफ से निशिकांत दुबे को मानहानि और चरित्र हनन और दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रसारित करने का कड़ा लीगल नोटिस ईमेल के जरिए भेज दिया है। और इसमें 15 दिनों के अंदर जवाब न मिलने पर सीधे कोर्ट में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही गई है। यानी इस पूरे मामले में एक बात तो साफ कर दी है कि विपक्ष सोशल मीडिया पर होने वाली किसी भी फेक नैरेटिव या दुष्प्रचार को बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है और विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन बिना किसी सबूत के देश के एक बड़े नेता का नाम
किसी आपराधिक मामले में आरोपी से जोड़ देना बेहद निंदनीय और शर्मनाक। सपा समर्थकों का कहना है कि अब समय आ गया है कि कोर्ट तक इन मामलों को ले जाया जाए और जो भी नेता मन में जो आता है वो बकवास करके निकल जाते हैं, उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया जाए। अब देखना ये होगा क्या बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे इस लीगल नोटिस का जवाब देते हैं या फिर उनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत है। इस पूरे सियासी घमासान और फेक न्यूज के खिलाफ सपा के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।